हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का 11 पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक आपको शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को ऑल कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टोरी शुरू करते हैं। किसी तरह से प्रिया नीलू से आती हैं मिलने। दोनों छत पे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के हग करके दोनों बैठी रहती हैं, बातें करती हैं। और ऐसे ही सैड मोमेंट में उन दोनों की रात बीतती है। सुबह होने से पहले प्रिया की आँख खुलती है तो प्रिया जाने की बात करती है तो नीलू उसे जाने नहीं देती है। तो प्रिया ये कहकर उसे बोलती है कि सुबह मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो नीलू कहती है कि अच्छा ठीक है, सुबह मेरे जाने से पहले तुम मुझसे मिल लेना। तो प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, आप जाने दो। तो फिर वो चली जाती है। तो नीलू अकेले वहाँ रहती नहीं है, वो भी वापस आ जाती है, बुआ के बगल में लेट जाती है और कुछ देर तक फिर से वो सो जाती है। फिर जब उठती है तो अपने खाने वाने की तैयारियों में लग जाती है। और भैया आते हैं तब नीलू से कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो बुआ भैया से कहती हैं कि अभी उसको मत ले जाओ, कुछ दिनों बाद मुझे भी आना है, कुछ काम है मुझे, तो ये मेरे ही साथ चली जाएगी। तो भैया कहते हैं कि मम्मी कुछ बोलेंगे नहीं। तो बुआ कहती है कि अभी इसकी पढ़ाई वढ़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी इसका कुछ दिन और है पढ़ाई में, तो अभी यहाँ पे रहने दो। वैसे भी जब मुझे आना ही है तो आ जाएंगे हम दोनों साथ में, और ये चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, घर सूना हो जाएगा। तो भला भैया बुआ की बात को कैसे टाल सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मान जाते हैं, मतलब वो नहीं ले जाते हैं नीलू को, वहीं पे छोड़ के वह चले जाते हैं घर। साथ में बुआ भी चली जाती हैं कहीं पे बाहर। तो फिर घर में से नीलू और उसकी कज़न सिस्टर जो होती है 4 साल की महिमा, वे दोनों रह जाते हैं। बाकी घर में और कोई नहीं रहता है। पहले तो नीलू ये जानकर बहुत खुश होती है कि उसे जाना नहीं है। उसके अंदर ये उत्साह होता है प्रिया को बताने के लिए, और प्रिया सैड भी होती है इस वजह से, और बताना चाहती है कि कम से कम उसको बता दो ताकि वो खुश हो जाए। फिर नीलू महिमा के साथ खेलने लगती है और प्रिया का वेट करने लगती है और सोचती है कि इतना देर हो गया, दोपहर होने को है, अभी तक उसका पता नहीं है, आने दो मैं उसको बताती हूँ। तो फिर ऐसे ही नज़रें बचा के अपने घर वालों से प्रिया जब नीलू से मिलने आती है तो नीलू उससे कहती है कि तुम अभी आई हो और अभी मैं चली गई होती तो फिर क्या करती तुम। तो प्रिया उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम अभी गई नहीं। तो नीलू कहती है कि अभी नहीं गई, पर अभी थोड़ी देर बाद भैया वापस आएंगे तो फिर जाना होगा ना मुझे। तो प्रिया ये सुनकर और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। तो फिर नीलू उसे मस्ती करना छोड़ देती है और उसको सच बताती है कि अभी मैं नहीं जाने वाली हूँ, कुछ दिनों बाद जाने वाली हूँ। फिर जब प्रिया नीलू की बात सुनती है तो उसके फेस पे थोड़ा स्माइल आता है, और जब नीलू देखती है उसको स्माइल करता हुआ तो वो भी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं, रोमांस करती हैं, किसेस वगैरह करती हैं। ये सब वो एक दूसरे के ऊपर होकर करती हैं, वो भी महिमा के सामने करती हैं। तो महिमा उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों प्यार कर रही हो, तुम दोनों प्यार कर रही हो। तो ऐसे ही मतलब कई बार वो उन दोनों के सामने कहती हैं। तो नीलू थोड़ा घबरा जाती है कि अभी बुआ आएंगी तो उनके सामने ये सब बोलेगी तो हम क्या जवाब देंगे। तो प्रिया कहती है कि तुम इतना टेंशन ना लो, और अगर बोलेगी उनके सामने तो हम कह देंगे कि दुपट्टा पकड़ के खींच रही थी और ऐसे ही गिर पड़ी। तो नीलू कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर जब बुआ आती हैं लगभग 1-1.5 घंटे बाद, तब तक महिमा जो है ये बातें भूल जाती है। वो उसी टाइम खाली उतना उसको याद रहता है। अब 4 साल की बच्ची को भला कितना याद रहेगा। तो फिर प्रिया बुआ से थोड़ा बात करती है, उसके बाद वो चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। जो टाइम बुआ ने दिया होता है भैया को, टाइम आ जाता है कि नीलू के वापस जाने का, मतलब। तो जब नीलू बुआ के साथ घर जाने के लिए रेडी होती है, तैयार होती है और घर से निकलती है तो
पीछे पीछे प्रिया उसके साथ चलती है और उसकी आंखों में आंसू होता है। नीलू के भी आंखों में आंसू होता है, लेकिन वह किसी को दिखाना नहीं चाहती है, इसलिए फेस पे थोड़ा स्माइल भी रखती है। फिर हो जाता है दोनों का अलग होना। फिर जब नीलू घर पे पहुंचती है तो उस दिन वह बहुत रोती है। इधर प्रिया भी जब नीलू चली जाती है तो बाहर बरामदे में ही वो बैठी रहती है, रोती रहती है। सारा दिन वो अंदर नहीं जाती है, वहीं पे वह सो जाती है। मतलब सबको लगता है कि वो सो रही है, और लेकिन वह अंदर ही अंदर रो रही होती है, टूट गई होती है नीलू के जाने से। इधर नीलू का भी वही हाल होता है, वो भी प्रिया को बहुत मिस कर रही होती है। और जब 2-3 दिन बीत जाता है, बुआ के जाने का वक्त हो जाता है, तो जब बुआ जाती हैं नीलू के घर से, तो बुआ जी को जाता हुआ देखकर नीलू बहुत रोती है, ये सोचकर कि काश बुआ फिर से मुझे वहाँ पे ले जाए। प्रिया की बहुत याद आ रही है। मतलब ये सोच सोच के वो रो रही होती है, तो साथ में बुआ भी रोती हैं, उसके सर पे हाथ फेरती हैं कि चिंता ना करो, जब टाइम होगा तो फिर लेके जाऊंगी। तो मतलब उस दिन वो बहुत रोती है और प्रिया के नाम एक लेटर लिखती है। तो बुआ ले जाके वो लेटर प्रिया को देती है, और उसमें लिखा होता है उसने कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं तुमसे कह रही थी कि अगली छुट्टी में तुमसे मिलने आऊँगी, लेकिन मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहना चाहती, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। मतलब ऐसे ही वगैरह वगैरह वो लिखी रहती है। उधर बुआ को छोड़ने उसके भैया जाते हैं, तो उधर से प्रिया भी उसको लेटर देती है उसके जवाब में कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता है। मतलब उन दोनों का लेटर जो है कोई भी इसलिए नहीं देखता था, कि सोचता था कि फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में ये दोनों एक दूसरे को लेटर दे रही हैं। नीलू प्रिया का लेटर पढ़ के और भी ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि प्रिया ने भी ऐसा कुछ लिखा होता है कि कैसे मैं तुमसे दूर रह रही हूँ, एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर कुछ दिनों बाद नीलू का एडमिशन हो जाता है 11वीं क्लास में, और वो कॉलेज जाने लगती है। फिर भी उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, सारा दिन वो प्रिया को याद करती रहती है। फिर दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखती हैं। फिर ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो एक दिन प्रिया एक लेटर में उसको अपने घर के कुछ दूरी पर एक लैंडलाइन का नंबर देती है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो उसका नंबर देती है, तो नीलू का बड़ा मन होता है प्रिया से बात करने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उससे बात नहीं हुई थी, ना ही उससे मिली थी। तो फिर जाती है वो मार्केट के बहाने, तो उसे उस लैंडलाइन पे कॉल करती है, कुछ बात करती है, तो थोड़ा उसको सुकून मिल जाता है। फिर जब वो घर आती है तो प्रिया के नाम एक लेटर लिखती है कि तुम ये फ़ोन वाली बात भैया को मत बताना, नहीं तो मुझे चिढ़ाएंगे। ये बात वो लेटर में लिखती है, और ये लेटर वो भैया को ही देती है ले जाने के लिए, इसलिए वो बोलती है। फिर प्रिया उसके लेटर के जवाब में उसको 2 ही लाइन का लेटर लिखती है। उस लेटर में ये लिखती है कि तुम कभी ना मुझे फ़ोन करना, ना ही मुझे लेटर लिखना, मुझे भूल जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना जब नीलू पढ़ती है तो उसकी एकदम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि ऐसा प्रिया ने क्यों कहा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। और जो आज का सॉन्ग है वो मैं नैना जी के लिए गाना चाहती हूँ। अपनी जी अब जानवी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, तो उनके लिए प्यारा सा सॉन्ग। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं,
अब ना जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।